यहाँ एक 1979 की घटना दी है। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी, यानी पाकिस्तान और भारत के बीच टूर्नामेंट थी। और उस समय भारतीय टीम में सिर्फ 16 वर्षीय सचिन को भी शामिल किया गया था। एक बच्चा था वो, तुम्हारे जैसा। तो टीम लाहौर पहुंची, स्वागत हुआ उनका गर्मजोशी से। तभी किसी ने इस छोटे से सचिन को देखा और मजाक में कह दिया, अरे यहाँ इस बच्चे का क्या काम है। मतलब उन्हें लगा ये बच्चा क्या करेगा। और उसी बच्चे ने, तथाकथित बच्चे ने, सचिन ने पाकिस्तान के धुरंधर समझे जाने वाले गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की, धुनाई करना यानी पिटाई करना, या पिटाई करने का मतलब है कि इन गेंदबाजों के गेंदों पर इतने सारे रन बनाए कि आखिर गेंदबाज कादिर अनायास ही कह उठे। उन्होंने कह दिया, इसे बच्चा मत समझना, यह तो जीनियस है। कादिर को भी मानना पड़ा कि ये एक अच्छा खिलाड़ी है। और फिर अगले मैच से पहले पूरी पाकिस्तानी टीम को यह चेतावनी दी गई, सावधान, मैदान पर शेर दहाड़ रहा है। और ये शेर कौन? तो सचिन। तो इस प्रकार उनका खेल था। सचिन ने 19 साल की उम्र में ही अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक बना लिया। अंतर्राष्ट्रीय ने जब दो राष्ट्रों के बीच खेल होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है। दुनिया के सबसे खतरनाक लेग स्पिनर शेन वॉर्न, ये भी एक ऑस्ट्रेलिया के जाने माने खिलाड़ी हैं। तो सचिन ने इतने रन बनाए उनके गेंदों पर कि कहा जाता है कि उन्हें सपने में भी सचिन दिखाई देने लगे। सचिन एक महानतम खिलाड़ी थे ही। वे इंसान के रूप में कैसे थे, ये भी जानना उतना ही जरूरी है। तो 2 दशकों के लंबे क्रिकेट करियर के बावजूद सचिन का दामन हमेशा बेदाग रहा। 2 दशक 20 साल वे खेले, लेकिन कभी उन्होंने अपने चरित्र पर आँच आने नहीं दिया। ये सबसे बड़ी बात है। सचिन, तुम्हें मालूम है, बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, जिसके कारण सिनेमा के सितारों से भी ज़्यादा विज्ञापन और उन्हें पैसा मिल सकता था। उन्हें विज्ञापन के लिए निमंत्रण दिया जाता था, पर उन्होंने कभी बुरी चीज़ का विज्ञापन नहीं किया। शराब के विज्ञापन के लिए उन्हें करोड़ों रुपयों की पेशकश भी की गई, परंतु उन्होंने उसे ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। क्योंकि क्या होता है, जब ऐसे महान व्यक्ति इन चीज़ों का विज्ञापन करते हैं तो लोगों को भी लगता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं। तो उन्होंने लोगों के बारे में सोचा और उन्होंने हमेशा वरिष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान किया और जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं उन्हें खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। ये खिलाड़ी की सच्ची पहचान होती है। और जब जब वे कामयाबी के शिखर पर पहुँचे, उन्होंने कामयाबी हासिल की, जीत हासिल की, उस वक्त हमेशा अपने गुरु रमाकांत आचरेकर को याद किया, उनको धन्यवाद कहा, क्योंकि गुरु के कारण ही शिष्य महान बनता है। यहाँ और एक घटना दी है ये बताने के लिए भी कैसे इंसान थे। सन 1999 में इंग्लैंड में चल रहे वर्ल्ड कप के दौरान, विश्व कप के दौरान सचिन के पिता का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके कारण सचिन को वापस भारत लौटना पड़ा। वापस आए, फिर यहाँ आकर यानी भारत में आए और फिर वापस चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, अपने देश के लिए जाकर खेले और एक शतक भी बनाया और वह शतक अपने स्वर्गीय पिता को समर्पित किया। उसी प्रकार सन 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ चौथी पारी में
पारी यानी इनिंग में उन्होंने शतक लगाया, टीम को जिताया और अपना यह शतक 26/11 जो आतंकी हल्ला हुआ था, बमबारी हुई थी मुंबई में, उन शहीदों के नाम कर दिया। उस वक्त जो लोग मारे गए उनके नाम कर दिया। और ऐसा था सचिन, ऐसा था उसका जज्बा, उसका जुनून, और इसी कारण हमेशा उनके जो प्रशंसक थे, जो प्रशंसक अभी भी हैं, वे उनके आगे नतमस्तक होते हैं, वे उनका सम्मान करते हैं और उसी कारण वे देश के नौजवानों के सबसे बड़े हीरो बन गए हैं। और तुम्हें पता है, हर बच्चा सचिन बनना चाहता है, हर बच्चे को लगता है कि वह सचिन जैसा हो। आगे हम बाद में देखें।